टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गुरुग्राम में उनके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। आइए जानते हैं टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गुरुवार को उनके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुग्राम की 25 वर्षीय राधिका यादव एक राज्य स्तरीय एथलीट थीं और गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में रहती थी। बताया जाता है कि राधिका के पिता सोशल मीडिया की उनकी लत से नाराज थे। लेकिन हुआ क्या? टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यादव हरियाणा के गुरुग्राम की एक टेनिस खिलाड़ी थी। कहा जाता है कि उनके पिता सोशल मीडिया की लत के कारण उनसे नाराज थे। लेकिन राधिका कौन थी? हम इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? आइए इस पर गौर करें। हम क्या जानते हैं? यादव 25 साल की थी। वह एक राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। वह गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में रहती थी। उनका जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF में युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में उन्होंने शीर्ष 200 रैंकिंग में जगह बनाई थी। युगल टेनिस खिलाड़ी वर्ग में उनकी रैंकिंग 113 थी। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के अनुसार अंडर 18 लड़कियों में उनकी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 75, महिला युगल में 53 और महिला एकल में 35 थी। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले थे। उनका मुकाबला विश्वनाथ हर्षिनी, बॉगराट मेलिस, सुन यिफान, मारुरी सुहिता और माशा बायवा दिलनाज से था। क्या हुआ? ये घटना सुबह करीब 10 बजे उनके पारिवारिक घर की पहली मंजिल पर हुई। कथित तौर पर यादव और उनके पिता के बीच सोशल मीडिया के लिए उनके द्वारा शूट किए गए एक वीडियो रील को लेकर झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि यादव के पिता इंस्टाग्राम रील्स की उसकी लत से परेशान थे। बहस के बाद यादव के पिता ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस पर 5 गोलियां चलाई। यादव को 3 गोलियां लगी। उसे उसके परिवार ने गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यादव के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और बंदूक जब्त कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यादव के पिता के पास बंदूक का लाइसेंस है। गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने कहा, पिता गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे गोली मार दी। इस्तेमाल किया गया हथियार एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था और उसे घर से बरामद कर लिया गया है। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर राजेंद्र कुमार ने कहा, हमें अस्पताल से एक महिला के बारे में फोन आया था जिसे गोली लगने से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। जब तक हम पहुंचे, उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार के सदस्यों के बयानों से पुष्टि हुई कि पिता ही जिम्मेदार था। पति ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या की। गुरुग्राम में एक अलग घटना में राजेंद्र पार्क इलाके में घरेलू झगड़े के दौरान एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर कथित तौर पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र पार्क कॉलोनी के B ब्लॉक निवासी केतन जेवर हवाई अड्डे पर कार्गो विभाग में काम करता है। उसकी पत्नी की पहचान 27 वर्षीय ज्योति के रूप में हुई है। केतन ने 6 साल पहले प्रेम प्रसंग के बाद ज्योति से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। रविवार शाम करीब 6 बजे केतन ने आनंद गार्डन पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने दंपति के घर से ज्योति का शव अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल ज्योति के परिवार के एक सदस्य ने केतन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक जांच अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान केतन ने दावा किया कि ज्योति किसी बात को लेकर उनकी बेटी को पीट रही थी और जब उसने विरोध किया तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्से में केतन ने उसे घूंसा मारा और फिर अपने पजामे से उसका गला घोंट दिया। ज्योति का मायका दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर में है। शादी के बाद से ही वह अपने परिवार से दूर हो गई थी। पुलिस ने बताया कि केतन के पिता विनोद कुमार पाठक घर के बाहर एक क्लिनिक चलाते हैं। राजेंद्र पार्क थाने के SHO राजेश कुमार ने कहा, हम मृतक महिला के परिवार का इंतजार कर रहे हैं।
अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और हम जल्द ही मामला दर्ज करेंगे। लोग मुझे ताना मारते थे। राधिका यादव की गोली मारकर हत्या करने के बाद उनके पिता का खौफनाक कबूलनामा 25 वर्षीय राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके पिता दीपक यादव ने गुरुग्राम स्थित उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी। राधिका की बढ़ती आर्थिक आजादी और अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा करने को लेकर मिल रहे तानों से परेशान होकर कथित तौर पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इंस्टाग्राम पर स्वतंत्र कलाकार इनाम के साथ राधिका के हालिया म्यूजिक वीडियो ने भी उन्हें परेशान कर दिया था। यहाँ देखिए उनके खौफनाक कबूलनामे पर एक नज़र। 10 जुलाई की सुबह 25 वर्षीय राधिका यादव की उनके पिता ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित उनके घर के अंदर कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी और कोच राधिका शहर में अपनी टेनिस अकादमी चलाते हुए अपने परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन उस दिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके पिता 49 वर्षीय दीपक यादव ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी .32 बोर की रिवॉल्वर निकाली और उस पर कई गोलियां चलाईं। 3 गोलियां राधिका की पीठ में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और गुरुग्राम पुलिस ने उस पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। तो आखिर एक पिता को ऐसा कदम उठाने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है? अब तक हम जो जानते हैं वह यह है, राधिका की टेनिस अकादमी को लेकर विवाद। पुलिस के अनुसार दीपक यादव अपनी बेटी के टेनिस अकादमी चलाने और स्वतंत्र रूप से कमाई करने से परेशान थे। अपने कबूलनामे में 49 वर्षीय बिल्डर ने अधिकारियों को बताया कि उसे अपने गांव के लोगों से ताने सुनने पड़ रहे थे, जिसका उस पर गहरा असर पड़ने लगा था। जब मैं वजीराबाद गांव में दूध लेने जाता था तो लोग मुझे ताना मारते थे और कहते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा करता हूँ। इससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। कुछ लोगों ने मेरी बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठाए। मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो अपनी टेनिस अकादमी बंद कर दे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया। उसने कहा कि इन टिप्पणियों से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और वह लगातार तनाव में रहने लगा। ये स्थिति मुझे परेशान करती रही क्योंकि इससे मेरी गरिमा को ठेस पहुंची। मैं बहुत परेशान और तनावग्रस्त था। इसी तनाव के कारण मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और जब मेरी बेटी राधिका रसोई में खाना बना रही थी तो मैंने उसे पीछे से 3 गोली मार दी, जो उसकी कमर में लगी। मैंने अपनी बेटी को मार डाला है, उसने पूछताछ के दौरान कबूल किया। पुलिस ने कहा कि घटना से लगभग 15 दिन पहले से दीपक अवसाद से जूझ रहा था। अपनी बेटी की कमाई और जीवन शैली को लेकर लगातार सामाजिक आलोचना से निपटना उसके लिए मुश्किल हो गया था। एक होनहार और ऊर्जावान एथलीट के रूप में वर्णित राधिका ने स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की थी और 2018 में कॉमर्स में 12वीं कक्षा पूरी की थी। उन्होंने स्कूल में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और राष्ट्रीय और जूनियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में कंधे की चोट के बावजूद उन्होंने अपनी टेनिस अकादमी का प्रबंधन जारी रखा और फिजियोथेरेपी करवा रही थी। अधिकारियों के अनुसार वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा के लिए जानी जाती थी और अक्सर मैच और टूर्नामेंट जीतने के बाद इंस्टाग्राम पर जश्न मनाने वाली रीलें पोस्ट करती थी, जिनमें से कुछ में उनके पिता भी होते थे। इंस्टाग्राम रील पर गुस्सा। हालांकि दीपक का कबूलनामा मुख्य कारणों के रूप में आहत अभिमान और अपमान की ओर इशारा करता है। जांचकर्ता अभी भी अन्य संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हाल ही में राधिका द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो रील को लेकर बहस हुई थी, जिसे उनके पिता ने कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया था। कारवा नामक इस वीडियो में राधिका स्वतंत्र कलाकार इनाम के साथ हैं और इसे पिछले साल LLF रिकॉर्ड्स लेबल के तहत रिलीज किया गया था। NDTV द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार दीपक ने वीडियो की विषय वस्तु पर आपत्ति जताई थी और राधिका से उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा था। ये असहमति कथित तौर पर दोनों के बीच तनाव का कारण बन गई।
अधिकारियों ने कहा कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या दीपक को उसकी निजी जिंदगी, जिसमें संभावित दोस्ती या रिश्ते भी शामिल हैं, से कोई आपत्ति थी। हालांकि अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। जांच जारी है। हत्या के दिन क्या हुआ था? यादव के घर पर यह एक सामान्य सुबह थी। राधिका रसोई में खाना बना रही थी और परिवार के अन्य सदस्य हमेशा की तरह घर पर थे। लेकिन पुलिस ने बताया कि उनकी टेनिस अकादमी को लेकर उनके और उनके पिता के बीच मतभेद जल्द ही एक दुखद घटना में बदल गया। बहस के बीच दीपक ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। पुलिस ने कहा कि उसे कई बार गोली मारी गई, जिससे राधिका रसोई में ही गंभीर रूप से घायल हो गई। उस समय घर पर केवल राधिका, उनके पिता और उनकी मां मंजू यादव ही थी। उनका छोटा भाई धीरज अपने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में गया हुआ था। गोलियों की आवाज सुनकर दीपक के भाई कुलदीप और भतीजे पीयूष, जो भूतल पर रहते हैं, सतर्क हो गए। वे ऊपर दौड़े और राधिका को खून से लथपथ पाया। कुलदीप और पीयूष उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को दिए अपने बयान में कुलदीप ने कहा कि वो हत्या से स्तब्ध है और उसे दीपक के ऐसे किसी इरादे के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। राधिका यादव हत्याकांड, क्या ये टेनिस स्टार अभिनेत्री बनना चाहती थी? कैसे उसके अपने पिता ने उसकी हत्या कर दी? मामले और विवाद की पड़ताल उनके संगीत वीडियो में उनके सह कलाकार नाम उल हक ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है। वह अपनी मां के साथ आई थी और हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। वह मेरे लिए एक अजनबी थी। टेनिस स्टार राधिका यादव की उनके ही पिता दीपक यादव ने उनके घर पर बेरमी से हत्या कर दी, जहां उन्होंने 5 गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौत हो गई। इंटरनेट पर इस बारे में कई सिद्धांत और कारण सामने आए हैं कि आखिर किस वजह से दीपक यादव ने ये कदम उठाया। दीपक यादव ने अपनी ही बेटी की हत्या क्यों की? बताया गया है कि अपनी बेटी की कमाई और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पर निर्भर रहने के कारण उन पर ताने कसे जा रहे थे और उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। इस मामले का एक और पहलू भी है। टेनिस स्टार की अपने संगीत वीडियो के सह कलाकार इनाम उल हक से कथित नजदीकी पर इनाम उल हक ने तोड़ी चुप्पी। एक साक्षात्कार में हक ने कहा, राधिका सिर्फ एक सह कलाकार थी। मैं उनके साथ सिर्फ एक वीडियो शूट कर रहा था। ये एक कंपनी के लिए एक ज्वेलरी शूट था। वह अपनी मां के साथ आई थी और हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। वह मेरे लिए एक अजनबी थी। उन्होंने आगे कहा, वीडियो रिलीज होने के बाद उन्होंने अपना अकाउंट निष्क्रिय कर दिया और मेरे संदेशों का कभी जवाब नहीं दिया। यह लगभग 4 या 5 महीने पहले की बात है। राधिका ने वीडियो का प्रचार भी नहीं किया। पिता के बयान पर पुलिस अधिकारी, एक अधिकारी ने नाम न बताते हुए कहा, उन्होंने सीमित जानकारी दी है। शायद वह सदमे या पछतावे की स्थिति में हैं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि उन्हें शक था कि लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि वह अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ। गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने भी एक बयान में कहा, पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने आगे कहा, वो आमतौर पर सुबह खुद के लिए दूध खरीद कर लाता था, लेकिन गुरुवार को उसने अपने बेटे को दूध लाने के लिए कहा। राधिका के साथ अकेले में जब वो नाश्ता बना रही थी तो उसने उसे 4 गोलियां मार दी। कुलदीप यादव के भाई विजय ने हत्या के बारे में क्या खुलासा किया? एक बयान में विजय के हवाले से कहा गया, जो कुछ भी हुआ वो गलत था। जब मैं उसके साथ थाने में था तो उसने कहा, मेरा बयान और FIR इस तरह लिखो कि मुझे फांसी हो जाए। किस्मत तो किस्मत है। मेरा भाई बहुत दुखी, पछता रहा था और शर्मिंदा था। वह उसे सामने से उसकी आंखों में देखकर गोली नहीं मार सकता था। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग? विजय ने खुलासा किया, हमारा परिवार अनपढ़ नहीं है कि हम अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ होंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो गांव स्तर पर ही सुलझा लिया जाता। दीपक के एक और भाई राजेश, 52, ने कहा, दीपक ने उसके, राधिका के,
करियर के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। जितना जरूरी था उतना खर्च किया। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। उन्होंने आगे कहा, किसी के भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा होने से पहले सब कुछ शांत था।